तो भाई इस्लाम मासिफ ने जेडीएम को बुरी तरीके से हरा दिया है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस्लाम मासिफ को कौन हरा सकता है? तो भाई यहाँ पर 2 नाम सामने आ रहे हैं, जो इस्लाम मासिफ को हरा सकते हैं। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन इस्लाम मासिफ को हरा सकता है। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई इस्लाम मासिफ और जेडीएम का जो हाल ही में मैच हुआ था उसमें इस्लाम मासिफ ने जेडीएम को बुरी तरीके से हरा दिया है। अब ये क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस्लाम मासिफ को हरा कौन सकता है? तो यहाँ पे 2 नाम निकल कर आ रहे हैं। एक तो इलिया टुबरिया और दूसरा है कमार उस्मान। कुछ लोग कहते हैं कि कमार उस्मान इस्लाम मासिफ को हरा सकता है और कुछ कहते हैं कि इलिया टुबरिया इस्लाम को हरा सकता है। तो भैया यहाँ पर कमार उस्मान के बारे में लोग कहते हैं कि उसकी रेसलिंग अच्छी है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो ये उसके लिए टफ फाइट होगी। और कुछ कहते हैं कि इलिया टुबरिया के पास जो ज़बरदस्त नॉकआउट पावर है, तो इस्लाम आसिफ उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो भाई अब ये तो तय है कि इस्लाम आसिफ की जो नेक्स्ट फाइट होगी इन दोनों में से किसी एक के साथ होने वाली है, कमार उस्मान या फिर इलिया टुबरिया के साथ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों ही का फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो भाई एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ये मानना है कि कमार उस्मान इस्लाम आसिफ के लिए ज़्यादा टफ ओपोनेंट होगा, क्योंकि कमार उस्मान के पास एक्सपीरियंस है, वो स्मार्ट है और प्लान के अनुसार अपनी वो फाइट करता है। और भाई दूसरी तरफ जॉनसन का ये मानना है कि इलिया टुबरिया उसके लिए ज़्यादा टफ ओपोनेंट होगा। इलिया के पास ज़बरदस्त नॉकआउट पावर है और ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और भाई सच बताएं तो ये एक ड्रीम फाइट होगी, इलिया टुबरिया वर्सेस इस्लाम आसिफ। मैं भी भाई यही मैच देखना चाहता हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इनका मैच हो जाएगी इलिया टुबरिया वर्सेस इस्लाम आसिफ, तो ये देखने लायक मैच होगा और इसमें कुछ भी हो सकता है। कमार उस्मान के बारे में तो मैं यही कहूँगा, वहाँ पर कमार उस्मान इस्लाम आसिफ को नहीं हरा सकता। इस्लाम आसिफ कमार उस्मान को आराम से बीट कर देगा, लेकिन इलिया टुबरिया ज़रूर इस्लाम आसिफ को ज़रूर टक्कर देगा और हो सकता है इलिया टुबरिया जीत भी जाए। तो यहाँ पर मैं तो इस्लाम आसिफ का मैच इलिया टुबरिया के साथ देखना चाहूँगा। और इलिया टुबरिया ने ये बोला है कि जेडीएम एक कमज़ोर फाइटर है और इस्लाम आसिफ एक बोरिंग फाइटर है और इलिया टुबरिया इस्लाम आसिफ को हरा सकता है। तो भाइयों यहाँ इलिया टुबरिया ने जो कमेंट करा है इस्लाम आसिफ बोरिंग फाइटर है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम आसिफ को बोरिंग बता रहा है उसके रेसलिंग की वजह से। तो भैया यहाँ पर एक एमएमए फाइटर को रेसलिंग स्किल भी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो फाइट में जीत सकता है, क्योंकि कुछ भी ज़रूरत हो सकती है, स्ट्राइकिंग रेसलिंग किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाई यहाँ तो इलिया टुबरिया के बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है इलिया टुबरिया इस्लाम आसिफ को फिर भी कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। इलिया टुबरिया के पास एक ज़बरदस्त एक नॉकआउट पावर पंच है उसके पास। हमने उसकी पिछली फाइटें देखी थी, उसने कितने ज़बरदस्त नॉकआउट दिए। तो हो सकता है इलिया टुबरिया यहाँ पर इस्लाम आसिफ को टक्कर दे दे और शायद कहीं न कहीं इस्लाम आसिफ इलिया टुबरिया से हार भी जाए। तो यहाँ पर इलिया टुबरिया और वर्सेस इस्लाम आसिफ का जो अगर मैच होगा तो ये एक ड्रीम फाइट होगी भाइयों। बहुत लोग इस मैच को देखना चाहते हैं। डेना व्हाइट इसको जल्दी से जल्दी इसको करा दे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग वाली फाइट होगी। और भाइयों यहाँ पर इस्लाम आसिफ के मैनेजर का ये कहना है कि इस्लाम आसिफ की जो नेक्स्ट फाइट है वो कमार उस्मान के साथ हो सकती है, क्योंकि कमार उस्मान एक टफ अपोनेंट है और इस्लाम आसिफ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं। तो भाइयों अब देखने वाली बात यह है कि कमार उस्मान या फिर इलिया टुबरिया, इन दोनों में से इस्लाम आसिफ का मैच किसके साथ होता है और भाइयों कौन उसको हरा सकता है। मैंने तो अपनी राय दे दी कि मेरे हिसाब से इलिया टुबरिया नेक्स्ट अपोनेंट होना चाहिए और वो ही उसको टक्कर दे सकता है इस्लाम आसिफ को। तो कमार उस्मान हो सकता है उतना टफ अपोनेंट साबित ना हो इस्लाम आसिफ के लिए, लेकिन इलिया टुबरिया ज़रूर टफ ओपोनेंट उसके लिए साबित होगा। तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से इलिया टुबरिया या फिर कमार उस्मान, इनमें से इस्लाम आसिफ का मैच किसके साथ होना चाहिए और कौन उसको ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है। तो भाई नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।